अभी रक्षाबंधन आ रही है। रक्षाबंधन पे चल हम सब अलग अलग तरीका से कुछ ना कुछ मिठाई बनाते हैं। तो आज इसलिए हम लेके आए हैं कदम फूल पिठा। इस रक्षाबंधन पे चल आज हम बनाएंगे कदम फूल पिठा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी टेस्टी है और बहुत जल्दी बनकर भी तैयार हो जाती है। इसे उड़िया में चलाकर इसे बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और देखने में भी देख सकते हैं कितना सुंदर लगे हैं। इसमें काट के भी दिखा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर है, अंदर भरवा भर के इसे बनाया जाता है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं किस तरह बनाना है, चलिए देख लेते हैं। मैंने कच्चे चावल को रात भर भिगो दिया था, यानी 5-6 घंटे तक इसे भिगोने के लिए छोड़ दिया था। आप चाहे तो चावल का आटा भी ले सकते हैं। मैं इसे मिक्सी जार में डाल के इसे ग्राइंड करके अच्छी तरह से फाइन पेस्ट इसे बना के इसे हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारे फाइन पेस्ट बन के तैयार हो गए हैं। अब एक बाउल लेंगे, उसमें लेंगे बिरयानी राइस, जो हाफ बॉइल होता है। बिरयानी राइस लंबे लंबे वाला चावल जो होता है वो दिखने में अच्छी लगेगी, तो इस तरह से लंबे वाला चावल कोई भी लीजिए और इसे अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी पानी। पानी डाल के हाफ चम्मच डाल दीजिए शुगर यानी चीनी, हाफ थोड़ी सी नमक यानी हाफ चम्मच नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दीजिए। अब ये हमने लिया है नारियल। नारियल आप इसका छिलका छील सकते हैं या ऐसे भी इसको आप ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं, जिससे आपको इजी लगे उसी हिसाब में। इसे मिक्सी जार में डाल के इसे हल्के दरदरा इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया। आप इस तरह से हल्के दरदरा ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए या नहीं तो घी गरम कर लीजिए। मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच घी ले रही हूँ। घी डाल के अब नारियल को इसमें हम डाल देंगे। अब नारियल को इसमें भूनेंगे, जैसे कि नारियल में थोड़ी सी पानी रहती है ना, पानी जैसे सूख जाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसका पानी सुखा लिया भून के। अब इसमें ऐड कर लेंगे गुड़। मैंने खजूर ये गुड़ गन्ना का गुड़ ले रहे हैं, आप चाहे तो खजूर का गुड़ या शुगर भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स होने बाद इसे हम गैस से नीचे उतार के इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरी कढ़ाई हमने गर्म कर ली, उसमें थोड़ी सी लिया पानी। अब इसमें हम लेंगे थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी घी यानी हाफ चम्मच घी इसमें हम डालें। घी या ऑयल आप जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल दीजिए। अब इसमें जो बैटर हमने चावल का बैटर मैंने ग्राइंड करके रखा था उसी को इसमें डाल के अब इसे हम मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम में धीरे धीरे इस तरह से चलाएंगे और इस तरह से चलाएंगे। अगर चावल के आटे ले रहे हैं तो पानी जैसे कप ले रहे हैं चावल का आटा तो 2 कप पानी इसमें डालिए। जरूर पानी डाल के फिर उसके बाद नमक थोड़ा डाल के इसको इस तरह से अच्छे से मिला लीजिए, यानी इसके अंदर जैसे कि लम्स या कोई गांठ ना बनी रहे, इसी तरह से इसे अच्छे से मिलाइए। इस तरह से हमारा अच्छे से मिक्स हो गई है। जब ये अच्छे से मिक्स हो गई इस तरह से डो यानी बन के तैयार हो गई। होने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। मैंने इस तरह से प्लेट में इसे निकाल लिया। अब हल्के हाथों से इसे हल्की सी जैसे थोड़ी सी ठंडी होने लगेगी, हल्की सी मतलब ठंडी होने के बाद इस तरह से अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी तेल डाल दीजिए, फिर इसे अच्छे से मिला लीजिए। इस तरह से अच्छे से डो बना के तैयार कर लीजिए। और जिससे आप बॉइल करेंगे इस तरह से कोई भी जालीदार प्लेट ले लीजिए, ऐसा नॉर्मल गद्दे पे कोई भी ले सकते हैं। इस तरह से इसे थोड़ी सी ऑयल या घी से इसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। अब ये हमारे जो स्टफिंग है वो भी तैयार है। और थोड़ी सी पानी लिए हाथों में थोड़ी सी पानी लगा के इस तरह से पहले लोइयां बना के तैयार कर लीजिए। लोइयां पहले बना के तैयार कर लीजिए। उसके बाद लोइयां बनाने के बाद इसे इस तरह से कटोरी शेप दे दीजिए। कटोरी शेप कर देने के बाद इसके अंदर नारियल का जो स्टफिंग हमने तैयार किए हैं उसी को इसके अंदर भर लीजिए। जितना आपको भरना है उस हिसाब से अच्छे से भर के इसे इस तरह से अच्छे से सील कर लीजिए। यानी इस तरह से हथेली से इस तरह से हल्की हल्की से इसे प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से गोल आकार में इसे बन के तैयार हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाइए ताकि ये अच्छे से शेप आ जाए गोल शेप में। अब ये हमारे अच्छे से गोल शेप आ गए। अब जो चावल हमने भिगो के रखा था ये चावल को उसी को इसके ऊपर लगा रही है। इस तरह से इसे अच्छे से लगाएंगे, जैसे आप इसे लगाएंगे अच्छे से इसके अंदर ये अच्छे से लग जाती है। उसके बाद जो ट्रे हमने ग्रीस करके रखा था जलेदार उसी के ऊपर रख दीजिए। इस तरह से हमारे बन के तैयार है ना। देखते हैं और एक बना के दिखाते हैं। सेम उसी तरह से इस तरह से लोइयां बना लीजिए। उसके बाद कटोरी से इस तरह से बना लीजिए। उसके बाद नारियल का जो स्टफिंग बना के हमने तैयार किया है उसी को भरवा यानी इसे भर लीजिए और इस तरह से अच्छे से इसे सील कर लीजिए, है ना। मुझे इस तरह से ये भी झटपट बन के भी तैयार हो जाते हैं बहुत जल्दी। और इसके बाद जो चावल हमने भिगो के रखा था चावल को उसी को इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए। और ये भी देखिए हमने बना के तैयार कर लिया। इसी तरह से ये देखिए हमने कुछ बना के इसी तरह से तैयार कर लिया है। उसके बाद इसे हमने गैस पर के कढ़ाई गर्म कर लिया। अब उसमें हम डाल लेंगे पानी। अब इसमें हम डालेंगे एक स्टान, जिसे आप स्टान नहीं तो कटोरी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारे जो पिठा बन के तैयार है उसी को डाल दीजिए। 15 मिनट तक इसे स्टीम होने दीजिए। जैसे 10-15 मिनट स्टीम होने के बाद ऊपर से थोड़ी सी पानी छिड़क दीजिए। इस तरह से 2-3 बार इस तरह से निकालते हुए इसे पानी छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद इसे फिर ढक दीजिए।
इस तरह से 2-3 बार करनी है। ऐसे करने से जो चावल है अच्छी से तरह से पक जाएगी, यानी अच्छे से फूल के आ जाएगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये हमारे फूल के आ गए हैं, यानी इसे 20 मिनट तक इसे हमने इस तरह से स्टीम कर लिया है। अब इसे हम निकाल रहे हैं, गर्मा गर्म इसे निकाल रहे हैं। आप तो इसे ठंडी करके भी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारे फूल बन के तैयार हो गई है, यानी पीठा हमारे बन के तैयार है। लग रहे हैं ना कदम फूल जैसे फूल पीठा आती है फूल की तरह, इस तरह से ये भी बन के तैयार हो गई है। आप भी इस तरह से इससे रक्षाबंधन पे चल इसे बनाइए और खाइए, सभी को खिलाइए। दिखने में बहुत सुंदर है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा जरूर। और इसे मैं काट के भी दिखा रही हूँ, देखिए अंदर भी एकदम भरवा भी अच्छे से भर के तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। फिर हम मिलते हैं और एक